फ्रेंड्स, वेलकम टू केम लर्न पी। केम लर्न पी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थियरम या ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थियरी एंड इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थियरी बेस है हमारा जो कैरेक्टर टेबल है, कैसे हम ड्रॉ करें उसके बारे में हमें बताता है। यानी कि दूसरी लैंग्वेज में मैं बात करूँ तो ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थियरम समझो या कैरेक्टर टेबल आप ड्रॉ करना सीखो, कोई भी पॉइंट ग्रुप का, दोनों सेम ही है। ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थियरम के ऊपर से आप कैरेक्टर टेबल ड्रॉ कर सकते हो, जो आज हम सीखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थियरम सीखने से पहले वैसे तो ये जो जीओटी थियरी है वो वैसे तो बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, बट उसमें से जो मेन पोर्शन है, यानी कि उसमें से हम कह सकते हैं सार कोई भी कहानी का, वो आज वही देखने वाले हैं। अगर हम पूरी थियरी देखने गए तो ये लेक्चर तो बहुत ही कम हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थियरम सीखने से पहले उसमें जो टेबल है, टेबल में जो कंटेंट होते हैं वो हमें पता होने चाहिए कि कंटेंट कौन कौन से हैं और कहाँ पे होते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं टेबल ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर लिया है। उसमें मैंने कुछ नंबरिंग किया है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। यानी अगर आपको कैरेक्टर टेबल ड्रॉ करना है तो उसमें टोटल 6 कंटेंट आएंगे, 6 टाइप के कंटेंट उसमें आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो 1 2 3 4 5 6 नंबर है वो उसमें कौन कौन से कंटेंट आ सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जो फर्स्ट नंबर है उसमें हम क्या लिखेंगे, तो उसमें लिखेंगे हम पॉइंट ग्रुप, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप होता है वो लिखेंगे उसमें हम। देन सेकंड नंबर में आएगा सिमेट्री एलिमेंट्स। सिमेट्री एलिमेंट्स मीन्स के कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है उसमें जो भी पॉइंट ग्रुप होता है उसमें C2Z प्रेजेंट होता है या C3 प्रेजेंट होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, तो ये सब सिमेट्री एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट हो गए। देन उसके बाद थर्ड नंबर में आएगा मूलिकन सिंबल। मूलिकन सिंबल यानी वो कैसा होगा, तो यहाँ पे हम एक्चुअली लिखेंगे A B, या ये हम लिख सकते हैं, या A और B नहीं लिखना है हमें तो E लिख सकते हैं, T लिख सकते हैं। तो ये जो है थर्ड नंबर में मूलिकन सिंबल, ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आगे हम देखने वाले हैं, बट यहाँ पे थर्ड नंबर में मूलिकन सिंबल आएगा। फोर्थ नंबर है, वहाँ पे आएगा हमारा कैरेक्टर्स ऑफ IR, यानी कि इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का जो कैरेक्टर्स होते हैं वो यहाँ पे आएंगे। फॉर एग्जांपल K L M N, उसके बाद O भी हो सकता है, P भी हो सकता है, जैसे जैसे उसके एलिमेंट्स होते हैं उसके ऊपर होते हैं। यहाँ पे जो सिमेट्री एलिमेंट्स जैसे प्रेजेंट होता है वैसे वो हम वहाँ पे हमें इंडिकेट करना है। फिफ्थ नंबर में आएगा ट्रांसलेशनल एक्सिस। ट्रांसलेशनल एक्सिस यानी कि X अक्ष, Y अक्ष, Z अक्ष वो आएगी, या ट्रांसलेशनल एक्सिस नहीं होती है तो उसमें रोटेशनल एक्सिस भी हो सकती है। रोटेशनल एक्सिस जैसे कि RX, RY, RZ। ओके, देन 6 नंबर में क्वाड्रेटिक फंक्शन आएंगे। फंक्शन जैसे कि मॉलिक्यूल में कोई भी सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है तो उसमें मे बी x² होगा, x² y² होगा, या 2x² y होगा, या
डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई डिवाइड बाई जेड स्क्वायर हो सकता है। तो ये जो हुआ वो हमारे क्वाड्रेटिक फंक्शन हुए, यानी कि उसमें कोई मे बी स्क्वायर भी हो सकता है या उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या पॉसिबल है उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी हो सकता है। ऐसा कुछ भी क्वाड्रेटिक फंक्शन उसमें प्रेजेंट हो सकता है। बट हमें ये दो जो ग्रुप है फिफ्थ और सिक्स की, वो सबसे ज़्यादा हमें बात नहीं करनी है। हमें सबसे ज़्यादा जो बात करनी है वो है 1 2 3 4। ये जो फोर्थ ग्रुप है, टोटल 4 पॉइंट्स है, उसके बारे में ही हमें सबसे ज़्यादा बात करनी है, और उसके ऊपर से ही हमें कैरेक्टर टेबल पता चलेगा। बट कोई भी पॉइंट ग्रुप का अगर हमें कैरेक्टर टेबल निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले GOT यानी कि ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम है, उसके कुछ पोस्टुलेट है, वो पोस्टुलेट हमें पता होने चाहिए। अगर वो पोस्टुलेट हमें पता नहीं है तो हम कैरेक्टर टेबल ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे कि पोस्टुलेट के बारे में हम बात कर लेते हैं। GOT पोस्टुलेट, सबसे पहले फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, तो कि नंबर ऑफ IR विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ क्लासेस। नंबर ऑफ IR विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ क्लासेस, यानी इसका मतलब क्या है कि जितने भी नंबर ऑफ IR है, नंबर ऑफ IR विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ क्लासेस। ओके, ये हुआ। इसका मतलब क्या, तो कि आपके जितने भी क्लासेस है वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ IR के, यानी जितने भी IR हो गए और जो जितने भी क्लासेस हो गए वो दोनों सेम टू सेम हो गए। यानी कि जो नंबर ऑफ IR है, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, जितने भी हो गए वो क्लासेस के सेम टू सेम हो गए। यानी कि अगर यहाँ पे सिमेट्री एलिमेंट जितने भी प्रेजेंट हो गए उतने ही यहाँ पे मूल्यांकन सिंबल यहाँ पे प्रेजेंट हो गए, यानी उतने ही क्लासेस यहाँ पे प्रेजेंट हो गए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फोर्थ है, ऐसे ABCD करके यहाँ पे फोर्थ क्लासेस यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो IR हो गए, नंबर ऑफ IRs यहाँ पे वो भी कितने हो गए, फोर्थ ही हो गए। यानी कि मे बी यहाँ पे हो सकता है OPQR, यानी जितने भी यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस हो गए उतने ही यहाँ पे नंबर ऑफ IR प्रेजेंट हो गए। फर्स्ट पोस्टुलेट ये कह रहा है। सेकंड पोस्टुलेट कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायमेंशनल is equal to ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। इसका मतलब है कि आपके जितने भी डायमेंशनल है वो सभी इक्वल होते हैं ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के, बट वो स्क्वायर होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्लासेस 1 2 3 4 है, उसमें जो स्क्वायर्स है डायमेंशनल है वो कहाँ पे आएंगे, आगे फर्स्ट में। ओके, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे K लिया है, तो K1 K2 K3 K4। ओके, तो ये सभी जो हो गए उसके स्क्वायर हो गए, वो सभी इक्वल हो गए ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के। यानी कि यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि जितने भी K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर प्लस K3 स्क्वायर प्लस K4 स्क्वायर प्लस K5 स्क्वायर जितना भी होगा इक्वल टू H होगा, यानी ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के इक्वल होगा। थर्ड पोस्टुलेट कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ऑल IR इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। यानी कि हमारे पास जितने भी IRs है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ
characters of all the IR is equal to ऑर्डर ऑफ द ग्रुप यानी कि H के, यानी कि जितने भी हमारे पास IR प्रेजेंट होंगे वो सभी का जो स्क्वायर होगा वो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के इक्वल होगा। जैसे कि यहाँ पे 4 हमारे पास मूलिकन सिंबल है, यहाँ पे 4 सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे K1 होगा, K2, K3, K4, वैसे ही यहाँ पे भी होगा। अब यहाँ पे जो दूसरा से सिमेट्री एलिमेंट्स है उसका नाम हमने अलग कर दिया है, यानी कि L कर दिया है, तो L1, L2, L3, L4। वैसे ही थर्ड का M कर दिया है, तो M1, M2, M3, M4। ऐसे जितने भी IRs प्रेजेंट होंगे हमारे पास एलिमेंट्स के में, जो मूलिकन सिंबल O होगा उसके जितने भी IRs होंगे वो सभी IRs का स्क्वायर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप होगा। ये कह रहा है हमारा थर्ड पोस्टुलेट। फोर्थ पोस्टुलेट कह रहा है कि जितने भी IRs होंगे वो सभी IRs एक दूसरे के ऑर्थोगोनल्स होंगे, यानी कि ऑल IRs आर ऑर्थोगोनल्स टू ईच अदर। यानी कि ये कह सकता हूँ मैं ऑर्थोगोनल मीन्स के यहाँ पे IR1 इंटू IR2 इक्वल टू 0, IR1 इंटू IR3 इक्वल टू 0, IR1 इक्वल टू IR4 इक्वल टू 0, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक ये पोस्टुलेट, ये फोर्थ पोस्टुलेट है, पर उसमें भी थोड़े सब पोस्टुलेट प्रेजेंट है जैसे कि आगे हम देखने वाले हैं। बट यहाँ पे जो IR इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमें अलग से सीखने को नहीं मिलता है, इसमें ही सीखने को मिलता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम एंड IR यानी कि इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। अब आगे कुछ और पोस्टुलेट है। यहाँ तो सबसे पहले तो हमें सिर्फ यहाँ जो अंदर है इंडिकेट करना है, वही हमने देखा है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो हमने नंबर ऑफ क्लासेस जो थे IR के वो हमने लिख लिए। यहाँ पे मेन क्लासेस थे, उसके बाद यहाँ पे जो था अंदर वाला वो हमने पोर्शन कंप्लीट कर लिया। बट अब मेन पोर्शन है यहाँ पे, ये जो OPQR हमने नाम दिया है उसको हमें अच्छी तरह से नाम देना है कि भाई A आएगा, B आएगा, E आएगा, T आएगा, क्या आएगा, डबल डैश आएगा, वो हमें देखना है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये देखना है, इसकी बात करनी है कि अगर आपके पास मॉलिक्यूल में 1 डायमेंशनल है, यानी कि उसमें सिर्फ 1 1 ऐसा लिखा है, 1 या लिखा है, -1 लिखा है, तो उसका जो कैरेक्टर स्टार्ट होगा वो होगा A और B से। सबसे पहले 1 डायमेंशनल है तो A और B से। अब A कब आएगा, B कब आएगा? 1 डायमेंशनल पता चल जाएगा भाई हमारे पास 1 या -1 होगा तो A और B आएगा। बट उसमें से अगर आपके पास सिमेट्रिकल है, प्लेन यानी कि सिमेट्रिक प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें प्रेजेंट है, यानी कि POS उसमें अगर प्रेजेंट होता है तो उसके आगे +1 होगा, तो यहाँ पे आएगा आपका A। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है यानी कि असिमेट्रिक है, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री असिमेट्रिक है, यहाँ पे आएगा सिमेट्रिक। तो यहाँ पे यहाँ इंडिकेट करेंगे के अंदर माइनस से, अगर माइनस से इंडिकेट किया या तो यानी कि वहाँ पे आएगा आपका B। अब ये बात हुई आपकी 1 डायमेंशनल की। अगर 2 डायमेंशन है तो क्या करेंगे, अगर 2D में है, 2 डायमेंशन है तो इंडिकेट करेंगे हम E से, एंड 3 डायमेंशन है तो इंडिकेट करेंगे T से। ओके,
तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट है, आपके जो मोलिकम सिंबल है उसे इंडिकेट करने के लिए। देन उसके बाद आगे देखते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे तो हमें पता चल गया कि ABET आएगा, क्या आएगा OPQR की जगह पे, बट उसके आगे भी है। अगर उसके अंदर आपका जो सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसमें IR रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन अगर है, तो आपको ये चीज़ देखनी है कि उसमें अगर सब्सिडरी एक्सिस प्रेजेंट होती है, ठीक है, सब्सिडरी एक्सिस अगर प्रेजेंट होती है तो, और सब्सिडरी एक्सिस प्रेजेंट नहीं होती है तो क्या करेंगे। तो सबसे पहली बात, अब नंबरिंग करना है हमें 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 का नंबरिंग करना है। यानी कि अगर सब्सिडरी एक्सिस प्रेजेंट है और वो सब्सिडरी एक्सिस सिमेट्रिकल है, यानी कि सिमेट्री है, सिमेट्रिकल प्रेजेंट है, यानी कि उसके आगे प्लस चार्ज लिखा है तो आएगा 1, एंड असिमेट्रिकल है यानी कि नेगेटिव चार्ज लिखा है तो आएगा 2। अब ये तो बात हुई हमारी रिस्पेक्ट टू सब्सिडरी एक्सिस, यानी कि सब्सिडरी एक्सिस अगर प्रेजेंट होती है C2 एक्सिस तो, बट C2 एक्सिस नहीं है, सब्सिडरी एक्सिस एब्सेंट है, तो क्या करेंगे। तो हमें देखना है मॉलिक्यूलर प्लेन, मॉलिक्यूलर प्लेन देखना है। अगर मॉलिक्यूलर प्लेन हम देखते हैं और वो सिमेट्री है, उसमें सिमेट्री प्रेजेंट है, यानी कि प्लस चार्ज है तो उसके आगे 1 आएगा, और असिमेट्री है तो माइनस चार्ज होगा तो उसके आगे आएगा 2। ओके, ये आया नंबर 2। नेक्स्ट नंबर 3 है। अब आएगा हमें G और U का सब्स्टिट्यूशन करना है, यानी कि G और U का सब्स्टिट्यूट करना है। तो वो कैसे करेंगे, वो हमें अब देखना है सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी कि COS देखना है। जिस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा तो उसका जो नंबरिंग सब्सक्राइब करेंगे आगे, तो G और U से करेंगे। अब G एंड U का सब्सक्राइब कैसे करेंगे, अगर वो सिमेट्रिकल है यानी कि प्लस चार्ज है उसके आगे तो G लगाएंगे, और असिमेट्रिक है तो नेगेटिव चार्ज होगा तो U लगाएंगे। ओके, देन उसके बाद एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि डैश डबल डैश लगाना है। वो कहाँ पे आएगा, फोर्थ पोस्टुलेट है उसके अंदर डैश डबल डैश कहाँ पे लगाएंगे। तो जिस मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर प्लेन प्रेजेंट होगा, यहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 1, 2 के ऊपर से अगर सब्सिडरी एक्सिस प्रेजेंट नहीं है तो मॉलिक्यूलर प्लेन देखना है। मॉलिक्यूलर प्लेन देखते हैं हम, अगर प्लेन प्रेजेंट होता है तो ठीक है, तो ये यहाँ पे इंडिकेट करना है, अदरवाइज नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर मॉलिक्यूलर प्लेन है, यहाँ पे 1, 2 तो हमने कर दिया, बट उसके आगे भी आएगा यहाँ पे डैश एंड डबल डैश। ओके, डैश और डबल डैश की बात करनी है मॉलिक्यूलर प्लेन में। अगर वो सिमेट्रिकल है यानी कि प्लस चार्ज है तो आएगा डैश, एंड असिमेट्रिकल है यानी कि नेगेटिव चार्ज है तो आएगा डबल डैश। ओके, तो ये जो पूरा है वो ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम है। एक एग्जांपल लेके हम आगे देख लेंगे। जैसे कि हमने पॉइंट ग्रुप लिया है, C2 पॉइंट ग्रुप लिया है, उसका जो कैरेक्टर टेबल हम ड्रॉ करेंगे, बट आई थिंक वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूँ, तब तक ये थोड़ा सा देख लो, और अगर पता नहीं चलता तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।